हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HB एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज करने जा रहे हैं हम एक नया चैप्टर क्लास 11th बायोलॉजी का, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आप सभी को पता है एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज नाम की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। सारी लाइन को जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करके पढ़ते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेरे को बहुत फेवरेट, बहुत इजी भी चैप्टर लगता है, बहुत फेवरेट भी चैप्टर है। ठीक है, बहुत आपको ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप प्लांट से रिलेटेड जो चीजें देख पाते हो, लीव्स कैसी होती हैं, अलग अलग टाइप की लीव्स कैसे, ठीक है, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है, ये सारी चीजें हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं ना। उसके बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स है, मतलब बहुत सारी चीजें से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आज हम, रूट के बारे में पढ़ेंगे और स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज स्टार्ट करते हैं। हाईलाइट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। कितने वाइड वेराइटी, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स है हमारे आसपास ही, इतने वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, फैसिनेट का मतलब हमको बहुत फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा लगता है देखना भी, और हम चौंक भी जाते कितना वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स है हमारे पास। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। देखो एक्सटर्नल की अगर बात करें, एक्सटर्नली कोई चीज कैसी दिखती है, क्या क्या उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर इज इक्वल टू मॉर्फोलॉजी लिख सकते हो, और इंटरनल कैरेक्टर इज इक्वल टू एनाटॉमी लिख सकते हो। अंदर कैसे उसकी सेल्स अरेंज्ड है, सेल्स अरेंज है तो उनका पैटर्न क्या है, अलग अलग टाइप की सेल्स कौन कौन सी अंदर है, दैट इज योर एनाटॉमी। और बाहर देखने से कैसा है ये, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये कुछ नहीं है, आगे पढ़ते हैं। अब एंजियोस्पर्म की बात आई, आपको एंजियोस्पर्म पता है ना क्या होता है। एंजियोस्पर्म भी एक टाइप ऑफ प्लांट है। प्लांट किंगडम वाला चैप्टर भी हमने इस सीरीज में अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, बट प्लांट किंगडम में क्या होता है, अलग अलग टाइप के हम प्लांट की डिविजन्स अलग अलग पढ़ते हैं ना। जैसे कौन कौन से पढ़ते हैं, एल्गे पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म, और फिर लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर सीड पे एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल सीड कोटिंग होती है, वो होते हैं ना एंजियोस्पर्म। तो इसमें अभी क्या देखेंगे हम, इन चैप्टर 2 और 3 वी टॉक्ड अबाउट 2 and 3 we talked about classification of plant based on morphological and other characteristics. For any successful attempt of classification and at understanding at any higher level, we need to know more about technical terms and standard definition. टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब क्या है, अभी आप आगे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको पहले टेक्निकल टर्म्स, एक बार मेरे को सिर्फ ये पता है प्लांट्स क्या होता है, और प्लांट्स के अंदर मेरे को ये भी पता होना चाहिए रूट्स क्या होती है। ठीक है, रूट्स को हिंदी में हम जड़ें बोलते हैं। स्टेम क्या होता है, लीव्स मतलब पत्ते क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइप के लीव्स प्रेजेंट है, कैसे कैसे टाइप के पत्ते प्रेजेंट है प्लांट में। ये सब क्या है, टेक्निकल टर्म्स, इनकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में आपको अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो पहले उन टर्म्स के बारे में जानना होगा। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट। वेरिएशन मतलब अलग अलग टाइप की लीव्स, अलग अलग टाइप की स्टेम्स में भी वेरिफिकेशन आती है। कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो एक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करती है, न्यूट्रिशन स्टोर करके रखती हैं। कैसे कैसे एडेप्टेशन में मिलती हैं, वो इन्वायरमेंट एडेप्टेशन कैसी होती है, उनके हैबिटेट कैसे, प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड you will see that they all of them have roots, stems and leaves. They may be bearing fruit and flowers. The underground part of the, देखो underground part of flowering plant मतलब किसी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है, रूट। ठीक है, और पोर्शन जो अबव द ग्राउंड होता है वो क्या होता है, शूट सिस्टम। देखो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कौन सा, जमीन के नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, रूट सिस्टम। एंड शूट सिस्टम, ये मेरी, अगर ये मेरी जमीन है तो जमीन के नीचे वाला पार्ट जो होएगा, ठीक है, ये आपका जो पार्ट है
ये क्या होगा आपका रूट, और जो स्टेम ऊपर वाला पार्ट है जमीन के ऊपर, ये क्या होगा मेरा स्टेम, ये इसको शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी बता दिया, वैसे डायग्राम आगे देखने को मिलेगा। तो पहले डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ऊपर आपको क्या दिख रहा होगा, ऊपर आपको यहाँ पे फ्लावर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, रेड कलर से मैंने अभी ये करा, ये क्या है, फ्लावर्स है। फ्लावर्स सबको पता है, फूल हम रोज देखते हैं। आप में से बहुतों को फ्लावर्स वगैरह घर पे भी वो आपने ग्रो कर रखे होंगे। फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, स्टेम, स्टेम क्या होते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो लैंड के ऊपर है, जो सोइल के ऊपर ग्रो हो रहा है, वो स्टेम होती है। ये क्या है, लीफ का मतलब पत्ते, है ना, अलग अलग टाइप की लीव्स प्रेजेंट है। नोड क्या होता है, अब देखो नोड क्या होता है, नोड एक ऐसा प्लेस है जहां से कोई चीज या कोई स्टेम या कोई लीफ वाला पार्ट क्या होता है, ग्रो करते हैं। ठीक है, ये देखो ये एक नोड है, ये वाला पोर्शन एक नोड होएगा, ये वाला पोर्शन एक नोड होएगा, जहां जहां से ब्लू से सर्कल कर रही हूँ मैं, ये वाला नोड होएगा जहां से कोई स्टेम ग्रो कर रही है। और दो नोड के बीच वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड इज व्हाट, इंटरनोड इज अ स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। ओके, बर्ड क्या है, बर्ड देखो ये एक अलग से एक लीफ के साथ एक स्ट्रक्चर ग्रो हो रखा है, छोटा सा लाइट ग्रीन कलर का, डायग्राम में आपको शो हो रखा है। ये क्या है, ये होते हैं बर्ड। ये बर्ड का काम क्या होता है, मेनली बर्ड ना एक नए स्टेम को, एक काइंड ऑफ राइज होता है एक नए स्टेम का या नए किसी पोर्शन का इसके थ्रू। ठीक है, बर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ऊपर वाला पार्ट मैंने बोला था शूट सिस्टम, और नीचे वाला रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में भी देखो अलग अलग रूट दिख रही होगी, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे अभी। बस अभी मेरे को आपको ये बताना था कि अलग अलग जैसे पार्ट्स ऐसे डायग्राम में मेंशन कर रखे। बहुत बार क्या होता है, अभी मेरे को बड़ी क्लासेस में तो इतना नहीं आता, बट छोटी क्लासेस में ये बहुत पूछा जाता था कि डायग्राम बना के दिखाओ। बट अगर आपको आता है ये डायग्राम बनाना, कुछ ऐसे मेन रूट सिस्टम शूट सिस्टम के ऊपर थोड़े बहुत डेफिनेशन पूछे, वहां पे आप बना के आ सकते हो उसको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या है आगे, मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलीडन प्लांट, रूट स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलीडन प्लांट्स, देखो डाइकोटिलीडन क्या होते हैं, दो टाइप के प्लांट होते हैं ना, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं दो टाइप के। ठीक है, उनमें से डाइकोटिलीडन प्लांट, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। देखो रूट किससे बनती है, रूट रेडिकल से मिलके बनती है। ठीक है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से क्या बनता है, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी रूट बनेगी, सेकेंडरी रूट के बाद टर्शियरी रूट बनेगी। क्या होएगा, सब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बना के यहाँ पे बता देती हूँ। क्या, एक सेकेंड मैं हल्की सी इसमें वेरिएशन कर दूं। यस, डन, ओके ग्रेट। क्या चीज पढ़नी है हमको, हमको सबसे पहले ये पढ़ना है कि जो हमारी रूट होती है वो अराइज फ्रॉम, किससे अराइज होती है, मतलब किससे उगती है वो, रेडिकल से। ये वाली बात, अराइज, एक सेकेंड, अराइज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम रेडिकल। ओके, हमारी रूट किससे बनती है, रेडिकल से। और हमारी शूट किससे बनती है, प्लूम्यूल से बनती है। मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम शूट पढ़ेंगे। रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल होगा वो प्राइमरी रूट बनेगा, which grow inside the soil and bear lateral roots of several orders that are primary and that refer to as secondary and tertiary roots. The primary root and its branches constitute the taproot system. देखो taproot system की बात हो रही है, अलग अलग टाइप के रूट पढ़ेंगे हम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो टैप रूट सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बोल क्या रहे हैं। ये मेरी सोइल है। ठीक है, सोइल के नीचे, चलो मैं सोइल को अलग कलर से, ब्राउन कलर से मैंने सोइल आपकी डिनोट करी। ठीक है, लेट फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सॉइल। ओके, सॉइल के नीचे हम क्या ग्रो करेंगे, सॉइल के नीचे आपकी ग्रो होएगी रूट्स। जो मान लो ये सीड है, सीड का एक पार्ट है रेडिकल, इस रेडिकल से नीचे की तरफ रूट ग्रो हुई। जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रूट होएगा ये क्या होगा, प्राइमरी। 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, ये तो सबको पता ही होगा प्राइमरी को।
सेकेंडरी को 2 डिग्री से डिनोट करते हैं और टर्शियरी को 3 डिग्री से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने इतना समझ लिया। मेरी डायरेक्ट इलोंगेशन फ्रॉम रेडिकल प्राइमरी रूट बनेगा। फिर मान लो इस रेडिकल से ब्रांचेज आई, ठीक है, ये मेरी ब्रांचेस आई इस रेडिकल से, ये मेरी रेडिकल की ब्रांचेस आगे जाके बनाए क्या बनाएंगी, सेकेंडरी रूट। और फिर टर्शियरी रूट क्या होगा बेटा, इसकी भी आगे मान लो ब्रांचिंग हो गई, छोटी छोटी, इसमें भी फाइन फाइब्रल्स लाइक ब्रांचिंग हो जाती है ना आगे जाके, तो ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट बन गई। ठीक है, हमने प्राइमरी सेकेंडरी तो पढ़ लिया, ये क्या बनाया हमारा टर्शियरी। देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे प्राइमरी रूट, बीच वाला पोर्शन आपको यहाँ पे प्राइमरी में दिख रहा होगा जो मैं आप ग्रीन कलर से डिनोट कर रही हूँ, और फिर उसकी जो ब्रांचेस निकल के आई वो आपको सेकेंडरी रूट से डिनोट कर रखी है। तो यही वाली बात समझाने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी बनती है, प्राइमरी से सेकेंडरी अराइज होती है, सेकेंडरी से टर्शियरी। इस रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। इस रूट सिस्टम का नाम दे रखे उन्होंने टैप रूट सिस्टम। ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक काम करती हूँ। ठीक है, टैप, मैं टैप रूट सिस्टम के लिए RS लिख रही हूँ। ठीक है, ओके डन। टैप रूट सिस्टम आप पढ़ा, सबसे पहले हमने, आगे पढ़ते हैं अलग अलग टाइप ऑफ, इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। टैप रूट सिस्टम जो कहाँ देखने को मिलता है, देखो ये देखने को मिलेगा हमको मस्टर्ड में, मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट सिस्टम। ओके, एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा है, मस्टर्ड प्लांट। इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। ये देखो ये क्या बोलने, अब क्या अब ये जो ये बेसिकली टैप रूट सिस्टम कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मस्टर्ड एग्जांपल पढ़ा, उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं आप डाइकोटिलिडन। सबसे पहले डाइकोटिलिडन प्लांट्स की बात करी थी, डाइकोटिलिडन में मेनली क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। और मोनोकोटिलिडन प्लांट की बात करें उसमें कौन सा सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। मैं आपको ये अलग से अभी मेंशन करवा दूंगी। ठीक है, जिसे टेक्स्ट बॉक्स बना के करा था ना वैसे उसी में क्या लिखा है, प्राइमरी रूट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड and replaced by large number of roots. These roots are originate from base of stem and constitute the fibrous root system, which may be seen in wheat plant. अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप, देखो मैं यहाँ पे इसको भी एक अलग से डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, हल्का सा आपको लग रहा होगा कि 1-2 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, 2-3 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये मेरी सोइल है, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे मेरा ऊपर स्टेम ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये मेरी स्टेम है। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, रूट होगा, ऊपर शूट सिस्टम, नीचे रूट सिस्टम। इसमें तो क्या हुआ, प्राइमरी रूट थी, उससे आगे ब्रांचिंग हुई। इसमें क्या है, प्राइमरी जो रूट होती है इतनी शॉर्ट लॉन्ग लिव्ड होती नहीं है, छोटी से टाइम में प्राइमरी रूट की जगह ना क्या होगा, बेस ऑफ स्टेम से ना अलग अलग, आप ऐसे कह सकते अलग अलग फाइन फाइब्रिल लाइक ऐसे ऐसे फाइब्रस लाइक रूट्स निकलनी स्टार्ट होगी, इसलिए इसको फाइब्रस रूट बोला है। ठीक है, एग्जांपल देखो यहाँ पे आप दिख रहा होगा फाइब्रस रूट, क्या हुआ, ये बेस ऑफ स्टेम है। ठीक है, बेस ऑफ स्टेम से आपको दिख रहा है कितनी सारी रूट्स निकल रही है, तो इसलिए इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोला है। एग्जांपल मेनली कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकोटिलिडन प्लांट में। ठीक है, इजी है ये अभी तक जो भी आया, दोनों के दोनों डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम भी अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास एंड मोन्स्टेरा एंड बनियन ट्री रूट अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया क्या था कि रेडिकल से ही रूट अराइज होती है, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे ग्रास, मोन्स्टेरा और बनियन ट्री। बनियन ट्री बरगद का पेड़ कहते हैं, जिसे आपने आसपास भी देखा होगा, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो रूट रेडिकल से अराइज होनी चाहिए थी, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहां पे वो रेडिकल से अराइज ना होके किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से अराइज होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, मेन फंक्शन इस ऐसे रूट का क्या होता है, मेन फंक्शन रूट का क्या होता है, मेनली रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, रूट जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को प्रोवाइड करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना। पूरा का पूरा प्लांट खड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वो ऊपर उसके जमीन के नीचे रूट्स गड़ी रहती है, तभी तो आप हवा अगर आए, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही हो, तो बहुत थंडरस्टॉर्म आ रहा हो, फिर भी कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा गिर जाते होंगे क्योंकि उनकी रूट्स वीक हो गई, बट बहुत प्लांट देखा होगा आपने कि बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े रहते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग
विंड्स वगैरह में क्यों उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, किससे, जमीन के अंदर से, क्योंकि उनके रूट्स ने बाइंड करके रख रखा है सॉइल के साथ। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे ह्यूमंस के अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, इनका काम भी हार्मोन जैसा होता है, ठीक है। अलग अलग इनका काम होता है। कोई आपको कि फ्रूट अगर मान लो गिर प्रॉपर पक गया, फ्रूट बिल्कुल राइपन हो गया, अब उसको अपने पेड़ से अगर हटना है तो कैसे हटेगा, क्या अपने आप हट जाएगा, नहीं, एक हार्मोन रिलीज होएगा, जब उसको प्लांट को पता चलेगा तो वो फ्रूट को वहां से रिलीज कर देगा, ठीक है। वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिलीज होते हैं, जैसे ह्यूमंस में हार्मोन, प्लांट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको कि मैं एक बार आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊंगी। कौन कौन से एग्जांपल, सबसे पहले हमने पढ़ा था टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट सिस्टम के एग्जांपल कौन से पढ़े थे हमने, डाइकोटिलीडन पढ़ा था। डाइकोटिलीडन्स में मेनली से देखने को मिलते हैं, और किस में देखने को मिलता है हमको, ये बताओ, किसी को याद है, मस्टर्ड ट्री, मस्टर्ड प्लांट में, मस्टर्ड में, ठीक है। अगला हमने कौन सा पढ़ा था, टैप रूट पढ़ा, उसके बाद हमने फाइब्रस पढ़ा। फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर हमने कौन सा पढ़ा था, हमने वीट पढ़ा था और मोनोकोटिलीडन प्लांट्स पढ़े थे। मोनो लिख रही हूं मैं अभी बस इसमें, ठीक है। अब एक चीज क्या बची हमारे लास्ट में, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मैं देखो एग्जांपल साथ के साथ लिख रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे आप नोट बना लेना, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर हमने क्या कौन से पढ़े थे, हमने ग्रास पढ़ा था, है ना, हमने मोन्स्टेरिया ट्री पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, बनियन ट्री, है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर रखा है, ठीक है। कहाँ गया ये, ज्यादा नीचे चला गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके डन। ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया, बहुत इजी था, रूट तक आपने या मैंने पढ़ा होगा, बिल्कुल आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। एडवेंटिशियस रूट के देखो यहाँ पे ये रूट कहीं स्टेम से ग्रो नहीं कर रही, ये पार्ट अदर देन स्टेम से, अदर देन रेडिकल से ग्रो कर रही है, स्टेम से कह रही हूँ सॉरी, ये रूट जो हो रही है, ग्रो हो रही है, रेडिकल से ग्रो नहीं हो रही, अदर देन रेडिकल किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से ग्रो हो रही है, ठीक है। ये बहुत इजी है और हमने अच्छे से पढ़ लिया, 100% आपको समझ में भी आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं रीजन ऑफ रूट के बारे में। देखो रूट, हमने एक रूट पढ़ी, उस रूट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, उस रीजन के बारे में पढ़ते हैं कि रूट क्या होता है। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। व्हाट इज रूट कैप, एक्चुअली देखो रूट कैप क्या होता है। अब ये देखो बिल्कुल ये रूट आपको दिख रही है, उसके एपेक्स मतलब उसके बिल्कुल एंड पे, एपिकल पार्ट बिल्कुल एपेक्स पे आपको एक रूट कैप नाम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। रूट कैप क्या है, ये आपके एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है रूट को, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, एक काइंड ऑफ कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट व्हेन इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। इसका काम क्या है, अब ये देखो हमारे पास जो ये रूट है, इनका काम ही क्या है, सॉइल के अंदर नीचे ग्रो, डीप जाते रहना, ठीक है, डीप ग्रो करना सॉइल के अंदर। तो वो ग्रो करेगा अगर आपका सेल सॉरी आपकी रूट, तो उसको हार्म हो सकता है ना उसके टर्मिनल पोर्शन को, तो उस टर्मिनल पोर्शन को, टेंडर एपेक्स को क्या करता है, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट कैप। कैप है ना, जैसे हमारे कैप हम पहनते हैं, ग्लव्स हम पहनते हैं, क्यों, ताकि हमको ठंड से प्रोटेक्शन मिले। ऐसे ही क्या कह रहे हैं, जब ये अंदर ग्रो कर रहा है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक काइंड ऑफ रूट कैप पहन रहा है, ठीक है। a few millimeter above the root cap is a region of मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाला रीजन कहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल रूट कैप से ऊपर देखने को, ठीक है, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप आपको ये देखने को मिलेगा पोर्शन। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये रीजन क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स होती है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है, ग्रो करते रहते हैं।
अब मेरे को अपने हमारे रूट को ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए नई सेल्स भी बनवानी पड़ेगी। एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल के साथ तो आप ग्रो नहीं कर सकते ना, उसकी विड्थ भी बढ़ानी है आपको, उसकी लेंथ भी बढ़ानी है, तो ग्रो तो करना पड़ेगा। तो सेल जहाँ पे डिवाइड होती रहती है वो कौन सी एरिया में, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि ग्रो हो रही है ना, तो सेल्स कैसी होती है, बिल्कुल प्री मैच्योर, बिल्कुल मैच्योर नहीं हुई है अभी सेल, अभी नई नई सेल बनी रही है, तो छोटी सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि न्यू सेल्स फॉर्म हो रही है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। What is protoplasm? Cytoplasm plus nucleoplasm is your protoplasm. They divide repeatedly. मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट वे में डिवाइड करती है। The cell proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement। देखो ये बात छोड़ो, पहले ये बात देखो, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के सेल्स की फीचर्स लिख लो आप, इज इक्वल टू करके यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कर्सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो आप सबसे पहले वेरी स्मॉल सेल, ठीक है, थिन वॉल्ड, उसके बाद लिखो डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, रिपीट और डिवाइड एट हाई रेट लिख लो, ठीक है। इसको भी आप छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपको रीड आपको करना है। लिखो ऐसे कि जब आपको रिवीजन करना तो आपको समझ में आना चाहिए। द सेल प्रोक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एलार्ज। इसके प्रोक्सिमल कौन सा सेल रीजन दिख रहा है आपको, रीजन ऑफ इलोंगेशन दिख रहा है आपको। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है, मैच्योरेशन या मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के, सॉरी, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के बाद का है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होती है ना आपकी, वो रैपिड इलोंगेशन मतलब अपने आप को क्या करते हैं, एनलार्ज करती है, बड़ा करती है, इलोंगेशन करती है। उसमें मेनली क्या होता है, वो यही वाला रीजन सेल की ग्रोथ के लिए, लेंथ में ग्रोथ के लिए काम आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलोंगेशन हो रहा है, सेल बन के डिवाइड करके आई, कहाँ से, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी से सेल डिवाइड करके आई, यहाँ पे जाके सेल बड़ी हो रही है, और यहाँ पे अगर सेल बड़ी होगी तो लेंथ भी इंक्रीज करेगी, तो इस रीजन को रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इलोंगेशन मतलब सेल बड़ी होगी, अब सेल बड़ी हुई, अपना साइज ग्रो करा, अब क्या, मैच्योरेशन भी, मैच्योर भी करेगी। The cell of the elongation zone gradually differentiate and mature। differentiate का मतलब होता है अब ग्रो करके आ गई, अब वो अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन करेगी। अब उसका मेन काम क्या है, वाटर सप्लाई का, ठीक है, पूरे काम उसका आगे ऊपर मिनरल्स प्रोवाइड करवाने का पूरे रूट को, तो पूरे ऊपर शूट सिस्टम को, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट का मतलब अपन बना मैच्योर करेगी और अपना फंक्शन जो है जिस काम के लिए उसका जन्म हुआ है उसको पूरा करेगी। Hence, this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation। Region of elongation के बाद कौन सा जोन आ रहा है, region of maturation। From these regions, some of epidermal cells form a very fine and delicate thread-like structure called root hair। root hair दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, छोटे 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 hair like outgrowth, जैसे सीलिया हम पढ़ते हैं ना ह्यूमंस, हम जब ह्यूमंस वगैरह में भी, ह्यूमंस में भी होती सीलिया, नहीं तो अभी आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी सीलिएटेड प्रोटोजोन पढ़ा था, हमको पता है सीलिया क्या होता है। ऐसे सीलिया लाइक हेयर लाइक आउटग्रोथ दिख रहे हैं आपको, तो इसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। ये रूट हेयर का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, किसको, पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ये कहाँ से ग्रो हो रहे हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये नहीं पढ़ते, सबसे पहले सिर्फ डायग्राम देखते हैं, ठीक है। कौन सा, ये डायग्राम देखते हैं। सबसे नीचे हमारे पास है रूट कैप। व्हाट इज रूट कैप, रूट कैप का काम क्या है, रूट कैप का काम है हमारे पास क्या प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, ग्रो होते हुए रूट को। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का काम क्या है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करती हैं, रिपीट, ठीक है, रिपीट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिवीजन होते रहते हैं उसके अंदर। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है बेटा, इलोंगेशन के मतलब सेल्स आपकी इलोंगेट कर रही है, यहाँ पे सेल एनलार्ज कर रही है अपने आप को, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट करेगी अपने आप को, और मैच्योर करके नाम से पता चल रहा है। और इसी रीजन से क्या होता है, रूट हेयर ग्रो करते हैं। रूट हेयर का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, वाटर्स एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हमने रूट पढ़ी,
हमने रूट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे हम, स्टेम। ओके, चलो स्टेम पढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेम। क्योंकि क्लास छोटी ही रखी थी मेरे को, क्योंकि बिल्कुल अभी लीफ अगर स्टार्ट करा तो मैं चाहती हूँ लीफ हमारा एक ही क्लास में हो, क्योंकि लीफ के अंदर बहुत सारी न्यू चीजें, वेरिएशन आपको पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स ऑफ लीव्स आपको पढ़ना है, फाइलोटैक्सी पढ़ना है, तो मैं चाहती थी एक क्लास में हो। अगर ये सब आज की क्लास में करते तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास में सिर्फ हम रूट और शूट के बारे में, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। What are the features that distinguish a stem from a root? स्टेम और रूट के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है? सबसे पहला तो ये स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करती है और लीफ क्या होते हैं, डाउन मतलब बेस में ग्रो करती है, सोइल के नीचे ग्रो करती है। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस, ऊपर की तरफ ग्रो करने वाला पार्ट है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, ब्रांचेस। स्टेम्स के ऊपर ही तो ब्रांचेस देखने को मिलती है अलग अलग, लीव्स पत्ते भी स्टेम के ऊपर देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट भी आपको जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है उसी में तो फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह देखते हैं ना, ये सब किस पे देखते हैं हम, स्टेम पे। इट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग सीड। देखो मैंने आपको क्या बताया था, रेडिकल किससे डेवलप होते हैं, रूट से, और शूट किससे या स्टेम किससे डेवलप होते हैं, प्लीम्यूल से। एक एम्ब्रियो का पार्ट होता है, एक जर्मिनेटिंग सीड होता है, जर्मिनेटिंग सीड आपको पता है ना, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ऐसे एम्ब्रियो में एक पार्ट है, जर्मिनेटिंग सीड का मतलब क्या है, जो एक बीज आपने जमीन के अंदर बोया वो ग्रो करेगा ना, उस ग्रोइंग की प्रोसेस को तो जर्मिनेशन बोलते हैं। एक नीचे की तरफ पार्ट ग्रो हुआ रूट, एक ऊपर की तरफ पार्ट ग्रो हुआ शूट। रूट किसके थ्रू ग्रो हुआ, रेडिकल के थ्रू। ऊपर शूट किसके थ्रू ग्रो होएगा, मैंने आपको बताया था, प्लूम्यूल के थ्रू। द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड। स्टेम के पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। देखो नोड मैंने बताया था, नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है। नोड जहाँ से ब्रांचेस वगैरह निकलती है, इंटरनोड दो नोड्स के बीच का रीजन। The region of stem where leaves are born are called nodes। मैंने बताया था जहाँ से leaves निकलेंगी या leaves और stems वगैरह निकलेंगी, so branches वगैरह निकलेंगी, वो क्या होगा मेरा node। और internode क्या होगा, is the portion between two nodes। The stem bear, देखो stem के ऊपर क्या होता है, the stem bear buds। बर्ड्स का मतलब वो छोटे छोटे पार्ट बताए थे ना मैंने आपको, जहाँ जिसके थ्रू आगे स्टेम ग्रो। देखो नोड तो क्या है, नोड और बर्ड के ऊपर कंफ्यूज मत हो ना। नोड देखो यहाँ से, नोड के एक ऐसा रीजन है जहाँ से ये स्टेम ग्रो हो रही है। स्टेम ये जो मेन एक्सिस है ना, मेन एक्सिस पे से जहाँ से ये निकल के जा रहा है वो वाला पोर्शन है नोड, ठीक है। और बर्ड अलग चीज है। बर्ड कैसी हो सके, दो टाइप की होती है, टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। देखो आपने प्लांट को, किसी सीड को ग्रो करा, अब नॉर्मली देखते हैं जब हम कोई सीड को हमने ग्रो करा, जब प्लांट यंग होता है तो उसकी स्टेम कैसी, उसकी जो मेन एक्सिस जिसके ऊपर हमको दिखती है स्टेम, वो कैसी होती है यंगर एज में, जब वो नया नया ग्रो करा है तो कैसे होती है, ग्रीन कलर की। जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे उसकी एजिंग होती रहती है वो प्लांट की, वो वुडी एंड डार्क ब्राउन। आपके जितने भी घर के आसपास वाले नए पेड़ आपने उगाए होंगे या आपने देखे होंगे, नोटिस करा होगा, तो यंग होते हैं, बाद में जो पेड़ बहुत आपने आपने अपने बचपन से भी बहुत पेड़ देखे होंगे जो वहीं के वहीं अभी भी, और बहुत पेड़ जो आपको लगाए बहुत साल हो गए, तो उसमें आपने देखो कि आगे जाके वुडी होने लगते हैं, मतलब उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर की लेयर, लाइक उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है और वो प्रॉपर वुडी होने लगते, ग्रीन कलर के नहीं रहते, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेड करना, ब्रांचेस को निकालना अपने अंदर से, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर को सपोर्ट करना। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। स्टेम की एक पार्ट लीव्स के अंदर ही होती है। सम स्टेप फॉर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, फूड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेन काम क्या होता है स्टेम का, उसके ऊपर अलग अलग चीजें ग्रो करती है, लीव्स, ब्रांचेस आउट होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट जो मेनली हमको प्लांट्स चाहिए होते हैं वो ग्रो होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स की क्या आगे ये कहना चाहते हैं कि कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर ना खाने को, फूड को भी स्टोर करके रख लेती है। कुछ ऐसी स्टेम्स भी होती है जो सपोर्टिव, एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। पूरा पूरा प्लांट ग्रो स्टेम के ऊपर ही तो हो रहा है एक तरीके से। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसके अंदर होता है।
ठीक है, ये स्टेम का कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, इस स्टेम के बारे में हम अभी हमको सिर्फ नोड्स, इंटरनोड्स पढ़ना है। बर्ड्स कैसी होती है, 2 टाइप की, टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। और ये याद रखना है कि जब प्लांट यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है और आगे आगे जाके क्या हो जाता है, वुडी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज़ में, और नेक्स्ट पार्ट इसके आएंगे। उससे पहले प्लीज़ आपको अगर ये वाला पार्ट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एचबी एजुकेशनल इनसाइट्स को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।